झारखंड में नौकरी की मांग अब सिर्फ छात्रों का आंदोलन नहीं रह गई, बल्कि सियासत का बड़ा मुद्दा बन चुका है। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में हजारों छात्र लगातार धरने पर बैठे हैं। शुरुआत भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी की जांच की मांग से हुई थी, लेकिन अब ये आंदोलन सरकार की कार्यशैली, युवाओं के भरोसे और गठबंधन की राजनीति तक पहुंच चुका है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जिस सरकार में कांग्रेस साझेदार है, उसी सरकार पर अब कांग्रेस भी दबाव बनाती नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या ये सिर्फ छात्रों का आंदोलन है या गठबंधन के भीतर बढ़ती खींचतान की कहानी है। इसका असर आने वाले चुनावों पर कितना पड़ सकता है और कैसे कांग्रेस के लिए क्यों ये सिरदर्द बन चुका है, चलिए समझते हैं। रांची में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे छात्रों ने भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अगर भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी नहीं होगी तो मेहनत करने वाले उम्मीदवारों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। और इसी मांग को लेकर छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में धरने पर बैठ गए। शुरुआत में उनकी सबसे बड़ी मांग थी कि पूरे मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। लेकिन जैसे जैसे आंदोलन आगे बढ़ा, प्रदर्शनकारियों की मांग भी बदल गई। अब छात्र चाहते हैं कि जांच सीबीआई के बजाय झारखंड के बाहर के रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज के इंडिपेंडेंट पैनल से कराई जाए। उनका कहना है कि इससे जांच पूरी तरह निष्पक्ष होगी और किसी भी तरह के राजनीतिक प्रभाव की आशंका कम होगी। अब बात राजनीति की, इस सरकार में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएम के साथ कांग्रेस भी साझेदार है। लेकिन आंदोलन बढ़ने के बाद कांग्रेस के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। एक तरफ उसे गठबंधन धर्म निभाना है, तो वहीं दूसरी तरफ वो युवाओं के बीच अपनी राजनीतिक छवि भी बनाए रखना चाहती है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक पार्टी का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से आग्रह करेगा कि छात्रों की मांगों पर जल्द और ठोस फैसला लिया जाए। इस प्रतिनिधिमंडल में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, झारखंड प्रभारी और राज्य सरकार में शामिल कांग्रेस के मंत्री भी मौजूद रहेंगे। माना जा रहा है कि बैठक में पुलिस कार्रवाई, आंदोलन की स्थिति और सरकार की रणनीति पर विस्तार से चर्चा होगी। दरअसल कांग्रेस के लिए मामला सिर्फ झारखंड तक सीमित नहीं, पार्टी लंबे समय से देश भर में पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी का मुद्दा उठाती रही है। राहुल गांधी भी कई बार युवाओं के रोजगार और परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा चुके हैं। ऐसे में अगर झारखंड में कांग्रेस अपनी ही सरकार के खिलाफ उठ रहे छात्रों के सवालों पर चुप रहती है, तो विरोधी दल उसे दोहरे रवैये का आरोप लगाकर घेर सकते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी पहली बार इस पूरे मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों की सभी चिंताओं को गंभीरता से सुन रही है। उनके मुताबिक प्रदर्शनकारियों की मांगों की समीक्षा की जा रही है और उचित समय पर फैसला लिया जाएगा। वहीं सीएम ने भरोसा जताया कि सरकार ऐसा समाधान निकालेगी जिससे छात्रों की संतुष्टि हो सके। अब इस पूरे घटनाक्रम के पीछे गठबंधन की पुरानी खटास चर्चा में है। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सीट बंटवारे को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच मतभेद सामने आए थे और इसके बाद राज्यसभा चुनाव में उम्मीदवारों को लेकर भी दोनों दलों के बीच विवाद हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगे मानेगी, क्या जांच के तरीके में बदलाव होगा और क्या कांग्रेस युवाओं के समर्थन और गठबंधन की मजबूरी यानी कि दोनों के बीच संतुलन बना पाएगी। फिलहाल आंदोलन जारी है और सरकार पर दबाव भी बढ़ता दिखाई दे रहा है। अब आने वाले दिनों में सीएम और कांग्रेस के बीच होने वाली बातचीत इस पूरे विवाद की दिशा तय करने में अहम साबित हो सकती है।